हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हर बार की तरह। तो आज का वीडियो बहुत 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 स्पेशल है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की इंग्लिश की बुक है, यानी कि इस समय हम पोइट्री पढ़ रहे थे। पोइट्री का जो सेकेंड चैप्टर था यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, यानी कि आधी पोयम थी वो कवर करा दिया था और आधी बाकी थी। तो आज हम पढ़ने वाले जो आधी पोयम बची हुई थी उसको पढ़ लेते हैं। और आज से हम पोयम पढ़ाना मैं आपको फिर से रेगुलर स्टार्ट कर दूंगी ताकि आपका नुकसान भी ना हो और आप अपनी तैयारी कर सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। कैसा आपको लगा पढ़ के जरूर बताइएगा। तो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। A narrow street sealed with a lead sky, far far from rivers, caps and star of words। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। जो यहाँ पे स्ट्रीट है इसका मतलब क्या है कि तंग गली, और जो यहाँ पे सील्ड है मतलब होता है बंद करना, लेड मतलब होता है शीशा नुमा, और जो रिवर्स है मतलब नदियाँ, कैप्स मतलब होता है आंतरिय, और जो यहाँ पे स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम इसका अर्थ निकालते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। तो यहाँ पे क्या बताया गया? जो स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं वो ऐसी तंग गली में रह रहे हैं। विद लेड स्काई मतलब इसका अर्थ हम आगे लाइन से जोड़ते हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब क्या बताया गया है? जो बच्चे हैं वो क्या है? ऐसी तंग गली में रह रहे हैं जो नदियों, आंतरिपूर्ण और शब्दों के सितारों से बहुत दूर आकाश नुमा आकाश में बंद है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं, यानी कि इसके अर्थ को फिर से जानते हैं। मतलब अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं वो ऐसी तंग गली में रह रहे हैं जो नदियों, अंतरिपूर्ण और शब्दों के सितारों से बहुत दूर कांचनुमा आकाश में बंद हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो उसमें क्या बताया गया है? श्योरली शेक्सपियर इज विकेट द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो अब हम इसकी वर्ड मीनिंग जानते हैं। तो सबसे पहले श्योरली मतलब होता है निश्चित रूप से। शेक्सपियर क्या है? इंग्लिश के फेमस पोएट है। विकेट मतलब होता है आरुचिकर, और बैड एग्जाम्पल मतलब होता है बुरा उदाहरण या गंदा उदाहरण, और शिप्स मतलब होता है जहाज, सन मतलब होता है सूरज, लव मिस होता है प्यार, टेम्पटिंग मतलब होता है आकर्षित करना, स्टील मतलब होता है चोरी करना। तो यहाँ पे अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं श्योरली मतलब होता है निश्चित रूप से। शेक्सपियर इज विकेट, जो शेक्सपियर की जो तस्वीर है वो उनके लिए आरुचिकर है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो वहाँ पे जो मैप लगा है वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि उसमें जो उनका जो स्लम है वो नहीं दर्शाया गया है। उसके बाद क्या बता रहे हैं? विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? साथ में जहाज, सूरज और प्यार क्या कर रहे हैं? जो वहाँ पे जो इतने सारे जो चार्ट लगे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको आकर्षित करते हैं। किस लिए आकर्षित करते हैं? चोरी करने के लिए। तो यहाँ पे हम फिर से अर्थ जानते हैं। निश्चित रूप से जो शेक्सपियर है वो उनके लिए आरुचिकर है। जो वहाँ पे मैप लगा है वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। और जो वहाँ पे शिप और जहाज मतलब शिप मतलब होता है जहाज, और सन मतलब सूरज, लव मिस होता है प्यार, ये जो तीनों वहाँ पे जो चार्ट लगे हैं वो उन्हें आकर्षित करते हैं चोरी करने के लिए। और आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। तो हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि फॉल लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू इनलेस नाइट। तो यहाँ पे अब इसकी वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। तो फॉल लीव्स मतलब होता है रहने के लिए, स्लाइली मतलब होता है छिपकर, टर्न मतलब होता है जाना, इन मिस में, देयर क्रैम्प्ड मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? तंग, होल्स मतलब होता है झोपड़ी, यानी कि होल्स मतलब तो होता है बिल, लेकिन यहाँ पे झोपड़ी से कहा गया है क्योंकि जो वहाँ पे स्लम में रहने वाले लोग हैं वो छोटी सी झोपड़ी में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रहते हैं, इसलिए यहाँ पे झोपड़ी कहा गया है। और यहाँ पे क्या बताया गया है? फॉग मतलब होता है कोहरा, एंडलेस नाइट मतलब कभी ना खत्म होने वाली रात। तो यहाँ पे अब इसका अर्थ जानते हैं। तो क्या बताया गया है कि फॉल लीव्स
रहने के लिए, दैट की स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उस झोपड़ी में छिपकर रहने के लिए, फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट। और क्या बताया गया है, जो यहाँ पे फॉग है वो कोहरा जरूर कहा गया है, लेकिन वहाँ पे उनके अंधकार जीवन से बताया गया है। तो यहाँ पे जो अंधकार जीवन है, जो उनका जो जीवन है वो अंधकार से भरा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, उनकी जो रात है वो ऐसी है कि कभी भी जो उनके जीवन में अंधकार है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसका पूरा फिर से अर्थ बताती हूँ कि जो उनकी छोटी सी झोपड़ी है उसमें छिप कर रहने के लिए, जो उनके जीवन में जो अंधकार है वो कभी भी खत्म ना होने वाली रात के समान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम अगला पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। तो अगले पैराग्राफ में बताया गया है, ऑन देयर स्लैग हीप्स दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स वीव्ड थ्रो बाय बॉन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग जानते हैं। स्लैग मतलब होता है बेकार पदार्थ, हीप मतलब होता है ढेर, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, वियर मिस होता है पहनना, स्किन मिस होता है त्वचा, वीव्ड मतलब होता है ढकना, बॉन्स मतलब होता है हड्डी, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मे, और स्टील मतलब होता है मतलब जिसमें हम खाना पीना खाते हैं वो बर्तन होते हैं वो स्टील के होते हैं। तो उसी स्टील की बात की गई है। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो क्या कहता है कि ऑन देयर स्लैग हीप, जो बच्चे हैं वो बेकार पदार्थ पे बैठे हैं, दीज चिल्ड्रन वो बच्चे, वियर स्किन वेब्ड थ्रो बाय बॉन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि जो उनकी हड्डियाँ हैं उनके ऊपर जो उनकी स्किन है वो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ढकी गई है, और उनकी जो चमड़ी है उसके अंदर जो उनकी हड्डियां हैं वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये अर्थ निकलता है। और जो उनके चश्मे हैं वो कैसे हैं, वो स्टील के फ्रेम के समान दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर से इसका अर्थ बताती हूँ। यहाँ पे बताया गया है जो बच्चे हैं वो बेकार पदार्थ पे बैठे हैं, और जो बच्चे हैं उनकी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा पतली है कि उस स्किन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि जो उनकी हड्डियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, और जो उनके चश्मे हैं वो कैसे हैं, वो लग रहा है कि जैसे स्टील के फ्रेम की हो। ये यहाँ पे बताया गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगले पैराग्राफ में बताया गया है, विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेंडेड है इसका मतलब क्या है कि सुधार किया हुआ, और ग्लास मतलब होता है जो कांच है चश्मे का, उसके बारे में बताई गई है। बॉटल बीट्स मतलब होता है, बीट्स मतलब यहाँ बताया गया टुकड़े, और जो स्टोन है वो है पत्थर, और यहाँ पे बताया गया टाइम मतलब समय, स्पेस मतलब होता है जो उनका जो स्थान है वो बताया गया है, फॉगी मतलब होता है धुंधला, स्लम मतलब होता है बस्ती। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो क्या निकलता है, विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन। यहाँ पे बताया गया है जो उनके चश्मे के जो ग्लास हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि जो बॉटल के जो टुकड़े होते हैं वो पत्थर पर रखे गए हैं, ऐसे लग रहा है। और आगे क्या बताया गया है, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। तो यहाँ पे बताया गया जो बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं उनका जो समय है और जो उनका पूरा जो मतलब कह सकते हो स्पेस मतलब होता है स्थान, वो कैसा है, वो धुंधला है और कैसा है, गंदा है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे इस पूरा पैराग्राफ का क्या अर्थ निकलता है। जो उन बच्चों के जो चश्मे हैं वो कैसे हैं, ऐसे लग रहा है मतलब सुधार करने के बावजूद भी कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि बोतल के जो टुकड़े हैं वो पत्थर पर रखे गए हैं। और जो उनका जो बच्चों का समय है और जो पूरा स्थान है वो कैसा है, गंदा है, यानी कि गंदा होने के कारण कैसा लग रहा है कि धुंधला है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। हम अगला पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। तो अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि सो बोल्ड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग जानते हैं। तो बोल्ट मतलब होता है निशान लगाना, और मैप मतलब तो आप समझते हो नक्शा, और जो स्लम्स मतलब होता है झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया है, और डूम मतलब होता है मौत। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मैप है उसमें निशान लगाया जाए जिससे कि जो बच्चे हैं वो देख सकें कि उनका स्लम कैसा है और कितनी दूर तक है, तो ये भी वो देख सकें, और निशान कैसा लगाया जाए जो कि मौत तक ना मिटे, यानी कि काफ़ी बड़ा निशान लगाया जाए। तो आप समझ रहे होंगे कि जो बच्चे हैं वो मैप में देख सके, इसलिए कहा गया है कि मैप में बड़ा सारा निशान लगाया जाए जो कि जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं वो देख सके कि स्लम कितना बड़ा है, और वो उसको ऐसा निशान लगाया जाए जिससे कि वो मौत तक ना मिटे, यानी कि जो बच्चे हैं वो कल्पना कर सके कि कहाँ पे उनका स्लम है।
तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग जानते हैं। अनलेस मतलब होता है जब तक, गवर्नर मतलब होता है शासक, इंस्पेक्टर मतलब होता है निरीक्षक, विजिटर मतलब होता है आगंतुक, और मैप मतलब होता है नक्शा, विंडो मतलब होता है खिड़की, और जो शट मतलब होता है बंद करना, और उसके बाद कैटाकॉम्ब्स मतलब होता है कि कब्र, यानी कि जहाँ पे मतलब 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि लोगों की लाशों को दफनाया गया था वहाँ पे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कैटाकॉम्ब्स। तो आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम इसका अर्थ जानते हैं। तो अनलेस मतलब होता है जब तक, गवर्नर मतलब होता है शासक, और इंस्पेक्टर मतलब होता है निरीक्षक, विजिटर मतलब होता है आगंतुक, और इन सब से क्या किया जा रहा है, एक आग्रह किया जा रहा है कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, इस मैप में विंडो बनाई जाए, एंड दीज विंडोज, और जो ये विंडो है वो कैसी होनी चाहिए, दैट की शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, मतलब जो यहाँ पे झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके जो जीवन है वो उसको बंद ना किया जाए, जैसा कि कैटाकॉम्ब्स में क्या हुआ था कि बाकी जो लोगों की लाशें थी उनको दफनाई गई थी, वैसे क्या हो कि इस मैप में जो बच्चों का भविष्य है उसको खोला जाए। तो यहाँ पे ये कहा गया है। आगे क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे पैराग्राफ में बताया गया है, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड्स। तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, टाउन मतलब होता है कस्बा, शो मतलब होता है दिखाई देना, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, ग्रीन फील्ड्स मतलब होता है कि हरे भरे खेत, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक से लिया गया है, और वर्ड मतलब होता है संसार। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलता है, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इस जो बस्ती है उसको तब तक तोड़ते रहो जब तक कि जो ये पूरा कस्बा है ये टूट ना जाए, एंड शो और दिखाई दे द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनको क्या हो कि प्राकृतिक जो है, जो प्रकृति है वो दिखाई दे, और क्या हो, और जो उनका संसार है यानी कि जो उनका संसार आगे कैसे होने वाला उज्जवल, वो उनको दिखाई दे। तब तक जो यहाँ की जो स्लम की जो खिड़कियां हैं उनको तोड़ते रहो, पूरे कस्बे को तब तक तोड़ो जब तक कि बच्चों को उनका जो प्रकृति है वो ना दिखाई दे, और क्या हो कि जो उनका संसार है कैसा उज्जवल होगा आगे वो भी उनको दिखाई दे। तो अगला पैराग्राफ हम डिस्कस करते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या है, रन हजूर ऑन गोल्ड सेंट्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक एंड वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, रन हजूर, हजूर मतलब क्या होता है नीला आसमान, गोल्ड सेंट्स मतलब होता है सुनहरे रेत पर, और यहाँ पे जो बताया गया है नेक्ड मतलब होता है खुला या फिर नग्न, और बुक मतलब होता है किताब, वाइट मतलब आप समझ रहे हो किताब के बारे में बताया जा रहा है, ग्रीन मतलब यहाँ पे नेचर से लिया गया है, लीव्स मतलब होता है पत्तियाँ। तो यहाँ पे जो अर्थ निकलता है वो क्या होता है कि रन हजूर ऑन गोल्ड सेंट्स। तो यहाँ पे बताया गया जो नीला आसमान है वो सुनहरी रेत पर दौड़ रहा है यानी कि चल रहा है, और क्या बता रहा है, एंड लेट्स देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक एंड वाइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो यानी कि टंग मतलब होता है जो आपकी जीभ है, यानी कि उसको पढ़ने दो, क्या पढ़ने दो, बुक्स को, बुक कैसी है, वाइट है, एंड ग्रीन लिव्स ओपन मतलब जो बुक है उसकी जो दफ्ती होती है यानी कि जो बाहर का साइड होता है वो कैसा है, वो हरा है, और पत्तियां बनी है उसमें हरा और सफ़ेद है। तो यहाँ पे बताया गया है जो नीला आसमान है वो क्या है कि हरी रेत पे ऐसे चल रहा है जैसे कि वैसे ही हमको क्या करना है, हमारी जो जवान है उसको चलने देना है, यानी कि उसे पढ़ाना है। कैसी बुक्स को, वाइट और ग्रीन जो जिसके ऊपर क्या है पत्तियां डिज़ाइन की हुई हैं, वैसी बुक्स को उन्हें पढ़ने दो और उन्हें और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने दो। यहाँ पे ये बताया गया यानी कि प्रकृति से रूबरू कराने दो और उसे संसार से रूबरू कराने दो। तो यहाँ पे ये बताया गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही गई है लास्ट पैराग्राफ में, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। यहाँ पे बताया गया है हिस्ट्री में लिखा गया है या ऐसा रचा गया है इतिहास जो सूरज की तरह मतलब बोलता है, यानी कि सूरज की तरह जलना सीखता है वही इतिहास रचता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लास्ट पैराग्राफ में की गई है। आई होप कि आपको पूरी पोएम बहुत अच्छी समझ आई होगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।